हेलो, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। फ्यूजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग मौर्य वंश से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का राजा नहीं था। तो मौर्य वंश का राजा अजातशत्रु नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस जिसको सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो भारतीय राजा चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो ऐसा लेख है मास्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन डी करेक्ट है। मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व संग्रहण का प्रधान अधिकारी कौन होता था। तो जो राजस्व इकट्ठा करता था वो समाहर्ता होता था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामों से भू राजस्व सुनने वाला नहीं उसूलने वाला यहाँ होना चाहिए, सुनना गलत है, वसूलना होना चाहिए। प्रमुख अधिकारी कौन था। तो प्रमुख अधिकारी स्थानिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल में राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय कहलाती थी, यानी जो राजकीय भूमि सरकारी जमीन होती थी वहाँ से जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन एक करेक्ट है, सीता बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था। तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता मौर्य वंश ही था। दक्षिण, फिर उधर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, फिर नॉर्थ अफगानिस्तान, मौर्य वंश ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता जिसने की थी वो थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। तो जैन धर्म अपनाने वाला शासक चंद्रगुप्त ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का त्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसे प्रवास किया। तो जैन धर्म अपनाने वाला कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने ही दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए। तो जो तापसिक व्यवहार किए थे श्रवणबेल गोला में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विदेश में किसको भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए संघमित्रा को भेजा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संघमित्रा का अशोक के साथ किस प्रकार संबंध है। बेटी हैं कि बहन हैं, कौन हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है प्रियदर्शी, धर्मदेव और धर्मकीर्त चक्रवर्ती। प्रियदर्शी, इनको देव नाम प्रियदर्शी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया। तो चोल, पांड, कुषाण, केरल पुत्र सभी का उल्लेख किया, बट कुषाण वंश का नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो उसे पड़ बोला जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है, पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध धौली नामक स्थान, ओडिशा में धौली नामक स्थान, धौली लिखा है बट कहीं कहीं धौले मिलता है, तो इस स्थान पर की ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आपको बताना है, पीछे पढ़ चुके हो, जैन धर्म किसने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध
सांची स्तंभ किसके समय में बना? तो प्रसिद्ध सांची स्तंभ अशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था में कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन किया गया है? 2 प्रकार के गुप्तचर हैं, एक का नाम संस्था है, दूसरा का नाम संचरा है। संस्था के गुप्तचर जो संस्था होती थी उससे रिलेट करते थे, और जो संचरा होता था विचरण करने वाले लोग होते थे। तो 2 कुल मिलाकर के 2 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो वो नदी ब्यास थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश इन सभी में नंद वंश है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलारूप चित्र कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कंगनहल्ली, है ना। कहीं कनगनहल्ली है तो कहीं कहीं कंगनहल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से अभिलेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की विवत्सता व्यक्त की गई है? तो अशोक का 13वां शिलालेख धर्मालेख है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।